चेक कर लेते हैं। कल कम नहीं हुआ था जब मैंने 1-2 बार चेक किया था, बट परसों एकदम ख़त्म हो गया था। अभी से मिलने आया है। हेलो हेलो 8:09 हो गए हैं, लगभग 7:10 में निकले थे हम। यहाँ टोल लेना किसी से मतलब साफ साफ चोरी करने वाली बात ही। हमारे टाइम में 2566.89 कि हल्का कल जहाँ था उससे कम है। अब क्या ये वाली दाल दी है इन्होंने पराठे के साथ। हनी बी के छत्ते होते हैं, मैंने हर बार नोटिस करा ये यहीं रहते हैं। हनी बी का शिकार करके खाती है। हमें लगता है कि हम ही दूर से आए हैं, बट तब हमें कहीं ऐसा नंबर दिख जाता है कि हमें लगता है वाह ये तो हमसे भी दूर से आए हैं। भारत में कौरवों की माता जी थी, 100 कौरव जो थे वो उनके बच्चे थे, और गांधार सिंध बना है उसी से। तो सिंधु नदी ये दाल है। दाल मैंने 2 बोली थी तो 2 आ गई है। और ये देखो आप, ये अच्छा, तो हमें गाड़ी में अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, शोर आ रहा है। ये आगरा के लास्ट 2 घंटे में थोड़ी घिचपिच है। अब ये मुरैना से ही घिचपिच शुरू है। और जो ग्रीन एप्पल है वो 65 रुपये का 1 पीस होता है। यहाँ मैं शर्त लगा सकता हूँ ये 150 रुपये में से महंगा नहीं होगा। हाँ, ये मंदिर है जो बीवी ने नाम बताया आपको। यहाँ देखिए, आप सामने देख सकते हो, ये बोर्ड देखो, ये राजस्थान पुलिस लिखा है इस पर। अब 80 ऐसी स्पीड है कि रोड अच्छी हो तो मैं प्यार से भी एक्सेलेटर पे पाँव रखूँ तो 80 पार कर जाए। ये सूजी वाले गोलगप्पे हैं, ये और कहीं नहीं मिल। लाइन से रेडियो में सेब ही सेब बिक रहे हैं, और कुछ। उधर भी सेब है, उधर देखा। ये हम आ गए कोर्टयार्ड बाय मैरियट आगरा पे। वॉशरूम में ये नॉर्मल जो होता है वो है, साबुन है, बहुत सारी टॉयलेटरीज हैं, इधर शावर एरिया है। और इस पानीपुरी की सबसे खास बात ये है कि ये सूजी वाली है। ये हैदराबाद या साउथ इंडिया में नहीं मिलती। वहाँ ये डेजर्ट सेक्शन है, काफ़ी सही है, बहुत सारे आइटम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं नहा धो के रेडी हूँ। बेबी अभी भी सो रहा है इधर, और वाइफ अभी चाय वाय बना रही है, गर्म पानी पी रही है। मैं सुबह जल्दी उठा था, मैं रेडी हूँ। अब थोड़ा मेरे को गाड़ी वाड़ी चेक करना है, तो मैं नीचे जाता हूँ, गाड़ी चेक करता हूँ, कूलेंट वगैरह चेक करता हूँ, और थोड़ा होटल का पूल वूल भी दिखा देता हूँ आपको। मेरे को नीचे दिखा 6:30 बज रहे हैं अभी। होपफुली हम 7 बजे तक निकल जाएंगे। इन लोगों को नहाना वहाना तो नहीं है, बस मुझे नहाना था, मैंने नहा लिया। इन लोगों को तो बस फ्रेश होना है, ब्रश करना है, फिर निकल लेंगे। सो चलिए, आज हम जाने वाले हैं सागर से आगरा। आई थिंक 500 किलोमीटर के आसपास का रास्ता होने वाला है। गूगल के हिसाब से 9 घंटे लगने वाले। हमारी गाड़ी वो वहाँ खड़ी है बाहर। और अगर टाइम की, रास्ते की बात करें तो सागर से निकलेंगे हम, फिर हम जाएंगे झांसी की ओर, झांसी के बाद हम जाएंगे ग्वालियर की ओर, और फिर ग्वालियर के बाद हम जाएंगे आगरा की ओर। सो ये होने वाला है रास्ता 500 किलोमीटर 9 घंटे। ये मैं पार्किंग पे खड़ा हूँ और ये अपनी गाड़ी है। अब इसको साफ़ करना पड़ेगा। अभी मेन काम है इसमें, एक बार कूलेंट चेक कर लेते हैं। कल कम नहीं हुआ था जब मैंने 1-2 बार चेक किया था, बट परसों एकदम ख़त्म हो गया था, तो इसलिए कल रास्ते में 2 बार मैंने चेक किया। अभी भी एक बार चेक कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। और फिर थोड़ा ये होटल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप सामने देखोगे तो ये है होटल जिसमें हम रहे थे, द हेरिटेज कन्वेंशन। सही है, शायद रिटर्न में भी इसी में रहें, अभी देखते हैं। और रिटर्न का हमें बुक करना है। यहाँ पे पूल वगैरह भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। एक बार कूलेंट चेक करता हूँ, फिर थोड़ा घूमता हूँ, दिखाता हूँ। तब तक वाइफ़ और बेबी भी रेडी होके नीचे आ जाएंगे। उन्हें आधा घंटा लगेगा, अभी जस्ट उठे हैं वो। मैं तो नहा धो के सब करके रेडी हूँ, उन्हें आधा घंटा लगेगा। तब तक थोड़ा घूम लेते हैं, गाड़ी का शीशा वीशा साफ़ कर लेते हैं। और आप देख सकते हो गाड़ी पे पूरी फॉग जमी हुई है, मतलब पानी पानी हो रखा है। बारिश तो पता नहीं रात को आई या नहीं आई, बट थोड़ा उसकी कंडेंसेशन हो रखा है, तो ये भी साफ़ करते हैं। और कॉलिन मार के शीशा भी चमका लेते हैं। और ये कूलेंट मैंने चेक करा, लग रहा है कि हल्का सा कम हुआ है, बिकॉज़ कल ये एकदम फुल के ऊपर था हल्का सा, अभी ये हल्का सा फुल के नीचे है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सो लग रहा है हल्का सा, बहुत कम हुआ है, बट इतना कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इतना तो इंजन खींचने में, वापस देने में भी फ़र्क आ सकता है, बिकॉज़ इंजन इससे लेता है जब उसे कम पड़ता है। और अभी गाड़ी काफ़ी टाइम से रात भर बंद थी, तो ये भी हो सकता है कि कूलेंट अंदर हो, बिकॉज़ डिफरेंस बहुत मुश्किल से पता लग रहा है। मुझे इसलिए याद है बिकॉज़ मैंने कल एकदम याद रखा था कि कहाँ पर है। तो कल ये जो सफ़ेद लाइन है फुल की, इसके ऊपर था, अभी जस्ट इस तक दिख रहा है, या हल्का इससे नीचे दिख रहा है। तो बहुत कम हुआ है। अब ये लीक तो नहीं है, लीक होता तो ये ज़्यादा कम होता, दिन भर में इतना तो हो सकता है। फिर भी देखते हैं, आज देखते हैं, कल सुबह देखते हैं। अगर कल सुबह भी इतना ही रहा तो मतलब ठीक है, अगर कल सुबह ज़्यादा कम हुआ तो मतलब कोई दिक्कत है। बट इतना कहीं नहीं जा रहा कि टेंशन ली जाए। वो मुश्किल से आई थिंक कितना होगा, 20-30 ml शायद फ़र्क आया होगा। मुझे इसलिए पता है बिकॉज़ मैंने कल एकदम अच्छे से जज करके वो किया था, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट मुझे ये पता है कि जब हम हैदराबाद से चले थे उस दिन लो पे था,
और फिर उस दिन पूरे रास्ते में ख़त्म हो गया था। वो बड़ी डेंजरस चीज़ थी कि कूलेंट था ही नहीं डब्बे में। अभी तो हमने 1 लीटर डलवाया था, वो परसों डलवाया था, तो कल पूरे दिन गाड़ी चली है, कल 410 किलोमीटर चली है, बट अभी सही लग रहा है। सो इतना मेजर इशू नहीं है, फिर भी इसे देखते हुए नोटिस करते हुए जाएंगे। कल सुबह भी चेक करेंगे एक बार। ये इधर पूल है इनका, तो वही देखने जा रहा हूँ मैं। पूल दिखाते हैं आपको। अभी कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, आई थिंक ऑफ सीज़न है यहाँ पे। 3 गाड़ियाँ खड़ी थी बस, एक दिल्ली की थी। ये क्या है, सागर एक्चुअली साउथ जाने के लिए एकदम बीच में पड़ता है। अगर दिल्ली से या पंजाब से किसी को दक्षिण भारत जाना है तो उनके लिए बड़ा सही पड़ता है, एकदम मिडवे पड़ता है। जैसे लुधियाना से तो ये एकदम हाफ पड़ता है। लुधियाना लगभग हैदराबाद से 4000 किलोमीटर है, और ये जगह लुधियाना से आई थिंक 1000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर है लुधियाना टू हैदराबाद, और ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 1000 पे है। सो यहाँ तक 1000 है, और फिर यहाँ से हैदराबाद 1000 और है। यहाँ इनका पूल है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये है इनका पूल, देख सकते हैं आप। सही है, पूल वाला एरिया अच्छा लग रहा है, और पानी भी साफ़ ही लग रहा है। सुबह सुबह चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है चहचहाने की, सही है। और उधर में है पार्किंग, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से हम आए थे। ओह, 2 बड़े अच्छे कुत्ते हैं, वो देखिए आप। एक तो ग्रेट डेन है शायद, या वो कौन सी ब्रीड है, नहीं ग्रेट डेन नहीं है, कोई और ब्रीड है, पतला सा लंबा सा। यहाँ घूम रहे हैं, ये यहीं के हैं, काट सकता है। कितना अच्छा डॉगी है, बेबी से मिलने आया है। हेलो हेलो पीपी करने आया है ये तो नालायक। चलो चलो, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। कौन सा, ये ग्रेट डेन नहीं है, सॉरी मैंने गलत नाम बोला इसका। ग्रेट डेन नहीं है, वो थोड़ा मोटा होता है। ये कोई इंडियन वैरायटी है शायद, पतला सा है, सही है। चलो बाय। और ये हमारी गुड मॉर्निंग अच्छे से हो गई है। अब हम निकल रहे हैं, सुबह के बज गए हैं 7:11, और हम निकल रहे हैं। आज अपने को जाना है आगरा, और डॉगी आ गया, हाँ ये डॉगी था। और अपने को कवर करने हैं 460 किलोमीटर है आई थिंक, अभी मैप बंद हो गया। और रास्ता होने वाला है, सबसे पहले जो बड़ा शहर आएगा वो झांसी आएगा, और वो उत्तर प्रदेश में होगा। उसके बाद ग्वालियर आएगा, जो दोबारा मध्य प्रदेश में होगा, बिकॉज हम थोड़ी देर के लिए यूपी जाएंगे, फिर वापस एमपी आएंगे। यूपी हाँ, फिर उसके बाद राजस्थान एंटर करेंगे थोड़ी देर के लिए, ढोलपुर के पास। और फिर क्या आएगा, अच्छा ये वहाँ से जाना था, हम इधर आ गए। और ढोलपुर के बाद फिर ग्वालियर, नहीं ग्वालियर पहले आता है बाद में आता है आई थिंक। ढोलपुर के बाद यूपी शुरू हो जाता है। यूपी शुरू हो जाता है, यस यूपी शुरू हो जाता है, फिर आगरा आ जाएगा। सो ऐसे करके आज का हम 460 किलोमीटर कवर करेंगे। ये अब हम रिजॉर्ट के गेट से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। टाइम लगाने के लिए गूगल कह रहा है कि 8.5 आवर्स लगेंगे अपने को ये 450-60 किलोमीटर कवर करने में। तो शाम के 4 बजे तक हम पहुंचेंगे बता रहा है। अब खाने पीने के लिए शायद 1 घंटा रुकेंगे, तो शायद 5 बज जाए, बट लगा लीजिए शाम के 5 बजे के आसपास हम आगरा में होंगे। आज हमारा स्टे होगा कोर्टयार्ड मैरियट आगरा में। चलिए, सागर से निकल रहे हैं, लगभग 12 किलोमीटर चल चुके हैं। अब 5 किलोमीटर में हाईवे आ जाएगा कह रहा है गूगल मैप्स, नेशनल हाईवे 44 आ जाएगा। और देखो अब क्या सुंदर पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियों के बीच बसा है सागर शहर, तो इधर आते हुए भी पहाड़ियाँ पार करनी पड़ती हैं, और निकलते हुए भी पहाड़ियाँ पार करनी पड़ती है। हल्की हल्की पहाड़ियों के बीच में बसा है, ऐसी लगता है मुझे, बिकॉज मैं जब भी आया हूँ एक आध पहाड़ चढ़ना ही पड़ता है हल्का। चलिए 5-6 किलोमीटर में जहाँ हाईवे जुड़ता है वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। ये आप सामने देखो कितने सारे गाय हैं, ये रात भर यहीं सोए हुए होंगे लग रहा है, अभी जस्ट उठ रहे हैं। पूरा जाम, मतलब जाम तो नहीं, पूरी रोड पे कब्जा मार के बैठे हैं। चलिए हमने निकाल ली गाड़ी, चलते हैं। छोटी सी पहाड़ी है, बड़े अच्छे नज़ारे हैं, और उसी पहाड़ी में कोई मंदिर है। नीचे से ऐसा लग रहा है रास्ता बनाया है छोटा सा, सीढ़ियाँ वीडियाँ बनाई हुई है ऊपर जाने के लिए, बहुत सारे झंडे लगाए हुए हैं। ये झंडे को क्या बोलते हैं, किसी ने मुझे बताया था, मेरे को लगता था मराठों का झंडा है, बट किसी ने मुझे बताया था हिंदवी स्वराज मूवमेंट का झंडा है, मतलब जिसका मराठा भी एक पार्ट हुआ करते थे। सो मराठा झंडा तो नहीं बोलते इसे, ये जो सैफरो कलर का होता है, मंदिरों में आपको कई बार दिखेगा। हिंदवी स्वराज आई थिंक यही बोला था, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करिएगा मुझे, बट मुझे यही बताया था किसी ने, मतलब कमेंट किया था किसी हमारे सब्सक्राइबर ने। चलिए, और ये आप देख सकते हैं लगभग NH44 पे हम कनेक्ट होने वाले हैं। और आप देख सकते हो झांसी है 192, ओछा है 196, ग्वालियर है 300, नरसिंहपुर उल्टी साइड है जहाँ से हमारे 153, नागपुर यहाँ से 408 है,
कल हम नागपुर से आए थे, अब फाइनली हम उसी रोड पे आ गए हैं जो हमने कल छोड़ी थी। अगर ये होटल देखा जाए तो ये 17 किलोमीटर है इस हाईवे से, बिकॉज़ सुबह होटल से हम 17 किलोमीटर चले हैं और अब हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। एक और होटल है, अच्छा होटल दीपाली, वो थोड़ा इससे कम है डिस्टेंस, बट वहाँ क्या है, वो बड़ा महंगा है। वो नॉर्मली 5,000 से कम में मिलता नहीं है। कोविड टाइम में 3500 का था तो हम रहे थे, बट अगर आपको पैसे की टेंशन नहीं है तो अगर आप कभी आ रहे हो तो आप होटल दीपाली ट्राई करो। मैंने 5-6 अलग अलग होटल ट्राई करे सागर में, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होटल दीपाली है। और ये हम सुबह से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर चल चुके हैं और हमें अपने होटल से निकले हुए 1 घंटा हो गया है। 8:09 हो गए हैं, लगभग 7:10 में निकले थे हम। अब मेन काम जो है कि डीज़ल भरवाएंगे। डीज़ल अभी हाफ टैंक है। यहाँ पे आगे में झांसी से थोड़ा पहले एक पेट्रोल पंप आता है कंपनी ओन, जहाँ यूपी का रेट लगता है। मैंने पिछली बार पता करा था, बीपी का कंपनी ओन पेट्रोल पंप था, वो दूसरी साइड आता है। और मैंने उनसे पूछा था कि ये मध्य प्रदेश का रेट है यूपी का, तो उन्होंने बोला ये यूपी का पंप है, यूपी का रेट है। तो वहाँ पे डीज़ल भरवा लेंगे, थोड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा 500-600 मीटर। वो मैंने सुबह गूगल मैप में ढूंढने की कोशिश करी, मेरे को मिला नहीं, बट मुझे पिछली बार से याद है कि है, तो वहाँ ट्राई करेंगे। सामने आप रोड देख सकते हो, रोड ख़राब है, बहुत ख़राब रोड है। ये बहुत अच्छी रोड थी, मतलब इसकी तारीफ़ और गुणगान करते हुए मैं थकता नहीं था, बट इस बार बहुत बेकार हो गई। अब ये इतनी बेकार हो गई कि अब मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगले 1-1.5 साल हैदराबाद से नॉर्थ वाली ट्रिपें ना करी जाएं। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा साउथ हम घूम चुके हैं, तो अब 2 जो जगह बच गई जहाँ हम कम घूमे वो है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सो अगली कुछ ट्रिपें जो है हम सोच रहे हैं उधर की करते हैं। जैसे गुजरात साइड भी घूमने के लिए बड़ा अच्छा है, रोड्स बड़ी अच्छी हैं, तो गुजरात साइड थोड़ा जाएंगे। और इधर कलकत्ता भुवनेश्वर साइड जाने का बड़ा मन है, एक बार गए थे, बहुत मज़ा आया था, तब टाइम नहीं था, सिलीगुड़ी जा रहे थे तब रुके थे। तो अब थोड़ा वहाँ पे और कुछ दिन, कलकत्ता तो मेरा 1 हफ्ता रुकने का मन है जाके, सो वो करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रिप मैंने सोचा था कश्मीर टू कन्याकुमारी करेंगे, बट अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ये रोड देख के कि अगले 1-1.5 साल करी जाए या ना करी जाए, बिकॉज रोड बहुत ख़राब है। टायर ख़त्म कर देगी, नए टायर मेरे तो वैसे ही पुराने हैं, 70,000 किलोमीटर चल चुके हैं ये टायर, और इस ट्रिप के बाद मैंने चेंज ही कराने हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, बट नए टायर तो ये रोड ख़त्म ही कर देगी लग रहा है। चलिए चलते हैं। झांसी का मार्कर दिखा अपने को, झांसी यहाँ से 150 किलोमीटर्स है एग्जैक्ट। और झांसी के लिए क्या होता है, एक राइट मारना पड़ता है, रोड राइट, मतलब रोड ख़त्म हो जाती है, राइट लेफ्ट आता है, तो वहाँ से राइट हो जाती है NH44। सो हम भी राइट होंगे 150 किलोमीटर में 150। अभी आप देख सकते हो नज़ारे बहुत सुंदर हैं। और एक बार यूपी बॉर्डर आएगा तो उसके बाद फिर हम अपना पेट्रोल पंप भी ढूंढना शुरू करेंगे, बिकॉज़ यूपी में सस्ता है, मध्य प्रदेश में महंगा है, इसलिए हम मध्य प्रदेश में भरवा नहीं रहे, यूपी जाके भरवाएंगे। बंदर क्रॉस कर रहा है रोड, चला गया पार। अच्छा लग रहा है ये नज़ारा, ये खाली खाली रोड है, बस रोड थोड़ी ख़राब है। नज़ारे क्या सुंदर है, एक हल्के से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं हम, और ये अभी भी मध्य प्रदेश है। आज थोड़ी देर में यूपी लग जाएगा, हल्का सा 10 किलोमीटर के लिए राजस्थान भी आएगा, तो यूपी राजस्थान होते हुए आज हम अपना दिन एंड करेंगे वापस यूपी में आगरा जाकर। तो ये मिडवे ट्रीट रेस्टोरेंट है, ये सरकारी रेस्टोरेंट होता है, ये हाँ बंद रहता है। आप सामने देख सकते हो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन लिखा है, मिडवे ट्रीट मलथौन, सिर्फ मलथौन जगह है यहाँ पे मिडवे ट्रीट है। मैंने कभी खाया नहीं है मध्य प्रदेश के मिडवे ट्रीट में। इनके होटलों में मैं रुका हूँ, मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटलों में। होटल साफ़ सुथरे होते हैं और रेट भी ठीक ठाक होता है। इनका एक वो बड़ा अच्छा है किपलिंग कोर्ट, शायद मैंने कल की वीडियो में ही बोला था, वहाँ जाने का मेरा बड़ा मन है। 10,000 टाइप का होटल है वो, 10 से 11,000 में बुक होता है, 3 टाइम खाना मिलता है, जंगल के बीच में है, बेंच में। मेरा बड़ा मन है जाने का। और 1-2 और होटल में हम इनके रुके हैं, जैसे एक बार हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग गए थे, तो वहाँ पे इनका होटल है, वो काफ़ी सही था, साफ़ सुथरा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और एक जगह और भी कहीं हम रुके हैं ऐसा लग रहा है मुझे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद है और कहाँ रुके हैं हम मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल में? नहीं, जबलपुर भी साफ़ सुथरा था, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा था वहाँ टेंट में। हाँ, टेंट में लाइट का थोड़ा सा इशू था, जा रही थी आ रही थी, बट साफ़ सुथरा था, नो डाउट। चलिए, ये आप देखो, ये पहाड़ के ऊपर मंदिर है। अब इसे मैं थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि आपको दिख पाए। ये देखो, और ये देखो आप, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाया हुआ है और उसके ऊपर जाके मंदिर है। टाइम होता तो ट्रैक करते हुए जाते हैं हम, इंटरेस्टिंग लग रहा है बड़ा देखने में, पर अपने को निकलना है आगे, अंधेरा होने वाला है। प्लाजा आ रहा है शायद, हाँ पहला आ रहा है।
बट मैं सही बताऊं तो दिल से एक पैसे का मन नहीं है मेरा टोल देने का। रोड तोड़ देने लायक रोड ही नहीं है ये। यहाँ टोल लेना किसी से मतलब साफ साफ चोरी करने वाली बात ही है, बिकॉज़ ये रोड बड़ी ख़राब थी। बट चलिए अब देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। बट कहीं भी देने लायक ये रोड थी नहीं, टोल प्लाज़ा, टोल टैक्स। चलिए चलते हैं। देख सकते हो बॉर्डर चेक पोस्ट की वार्निंग आ गई है कि यहाँ पे आगे ट्रकों के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट है, एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट। यहाँ पे भी वही महाराष्ट्र वाला हिसाब होगा कि हम मेन हाईवे से निकल जाएंगे और जो ट्रक वाले होंगे आई थिंक वो लेफ़्ट अंदर एक गली में जाएंगे अपना आरटीओ क्लियरेंस के लिए। सामने अब आने वाला होगा, बोर्ड तो लगा है यहाँ पे कि आरटीओ आ गया है। अब क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए यूपी आएगा और फिर दोबारा ग्वालियर के पास जाके मध्य प्रदेश आएगा। तो कुछ देर अब हम यूपी में चलेंगे, जैसे यूपी में झांसी आएगा, बट झांसी के बाद फिर दोबारा मध्य प्रदेश में ग्वालियर आएगा थोड़ी देर, और उसके बाद फिर राजस्थान लगेगा थोड़ी देर के लिए, धौलपुर लगेगा, और धौलपुर के बाद फिर यूपी लगेगा और फिर पूरे दिन यूपी चलता रहेगा। तो ये रोड ऐसी है। हाँ, सामने दिख गया ना, ये वाला कट है इधर ट्रकों के लिए। सो आरटीओ चेक पोस्ट आ गया। अब आरटीओ आ गया बोले तो अब लगभग यहाँ से 5-7 किलोमीटर में बॉर्डर हो जाना चाहिए। आरटीओ का तो ये दिख गया मेरे को, यहाँ पे बना हुआ है आरटीओ चेक पोस्ट। चलिए चलते हैं। आपको जहाँ ये बोर्ड दिख रहा है नीले रंग का, झांसी यहाँ से 137 है और यही बोर्ड था बॉर्डर। अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में। इस ट्रिप में पहली बार उत्तर प्रदेश एंटर कर रहे हैं आज हम, और घाटी आ गई है उत्तर प्रदेश आते ही। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें ये घाटियाँ आती हैं। वैसे घाटियों वाला सारा एरिया मध्य प्रदेश में है 90%, बट यूपी में छोटा सा है, ये वो वाला हिस्सा है। तो अब हम यूपी आ गए हैं। यूपी में बड़ा शहर आएगा झांसी, लगभग 135 किलोमीटर में झांसी आएगा। उसके बाद फिर दोबारा हम मध्य प्रदेश जाएंगे थोड़ी देर के लिए ग्वालियर के पास, और फिर आगे जाएंगे। रोड की दूसरी साइड वो वाला पंप दिख गया मुझे, कंपनी ओन्ड पंप बीपी का, जो मैं ढूंढ रहा था। बीपी ललितपुर है ये, इस जगह का नाम ललितपुर है। सो यहाँ टैंक फुल करा लेते हैं। यहाँ टैंक फुल कराने से क्या है कि लगभग आज का पूरा दिन तो आराम से चल ही जाएगा, और कल क्या करेंगे, जितना खाली होगा थोड़ा बहुत वो आगरा में भरा लेंगे। मतलब आगरा से निकलते हुए सुबह, कल हमें आगरा से दिल्ली जाना है, तो जब सुबह कल आगरा से दिल्ली जा रहे होंगे तो वो बचा कुचा भरा लेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ कंपनी ओन्ड पंप दिख गया है, यू टर्न भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 500-700 मीटर का ही है। सो अब भरा के आराम से चलते हैं और पंप दिखाते हैं आपको। ये देखिए आ गया, रुक जाओ, ये वाला पंप है बीपी ललितपुर, कंपनी ओन्ड पंप है। बीपी घर बना हुआ है यहाँ पे ऊपर साइड में, तो उससे पता लग रहा है कि ये वो है। चलिए लाइन में लगाते हैं भरा। ये हमें मिल गया बीपी का कंपनी ओन्ड पंप, उधर लिखा है बीपी घर उधर, उससे पता लगा हमें कि ये कंपनी ओन्ड पंप है। और यहाँ पे यूपी का रेट है, सो यहाँ पे है 88.27। आई थिंक हाफ टैंक जाएगा, आई थिंक 2-2.5 हज़ार का डीजल जाएगा। अब ये भरा लेंगे तो हमें आगरा तक चल जाएगा, आगरा भी चल जाएगा, शायद दिल्ली भी पहुँच जाए, बट फिर भी हम कल बाकी दोबारा जितना टैंक खाली होगा उतना आगरा पे भरा लेंगे, तो हमें आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखते हैं, आई थिंक 2,500 का जाएगा। ये इतना गया हमारे टैंक में 2566.89, 29 लीटर गया, और रेट है इधर 88.27। तो सही है, सस्ता ही है वहाँ से। तो हमने जहाँ शुरू में भराया था तेलंगाना से, तो लगभग 10 रुपये सस्ता है। बीपी ललितपुर पे अब हमने भरा लिया फुल टैंक। आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे ये बोर्ड भी है, और यहाँ रेस्टोरेंट भी है, भोजनालय है, सिद्धि विनायक भोजनालय, वो फैमिली रेस्टोरेंट। ट्राई करना है क्या? ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, थोड़ा ढंग का मिलेगा शायद, पता नहीं ढंग का। तो यहाँ खाएं या कोई बड़ा वो देखें, ढाबा देखें, वही सोच रहा हूँ मैं क्या करें, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, ये कंपनी ओन्ड पंप है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलते हैं हम ये बिल भी आ गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बिल, और आप देख सकते हैं कितने का आया ये, 2,566 रुपये 29 लीटर। मतलब रेट भी लिखा होगा ना, 88.27 ये है पर लीटर रेट। सो ये हमने भरा लिया। अब चलते हैं आगे। अब अगला बड़ा शहर आएगा झांसी। सो झांसी की ओर चलते हैं। ये मैं हल्के से ब्रेक के लिए रुका था, तो मैंने कहा कूलेंट भी चेक कर लूँ, बिकॉज मुझे सुबह लगा था कि हल्का कल जहाँ था उससे कम है। अब क्या मज़ेदार चीज़ है कि अब जो कल के लेवल पे था उस पर वापस आ गया ये, अब ये वापस उस लेवल पे है जिस पे कल था। तो इसका मतलब क्या था कि सुबह जब हमने देखा तो थोड़ा कूलेंट इंजन ने खींच लिया होगा रात में, और अभी इंजन चला तो कूलेंट घूमता है जब इंजन चलता है, तो अब ये नॉर्मल लेवल पे आ गया है। तो मतलब कूलेंट कम नहीं हो रहा,
सुबह मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि रात से कम क्यों हुआ, बट अभी ये कल वाले लेवल पे दोबारा चला गया। तो कोई लीक नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस सुबह ये था हल्का सा, सुबह 5-10% कम था। तो वो हो सकता है कि वहाँ से सुबह इंजन में था, जब इंजन चला कूलेंट घूमा तो अब ये नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो चलिए सही चीज़ है, कोई टेंशन नहीं है। बज गए हैं 9:23 और हम सुबह से चल चुके हैं 123 किलोमीटर 123। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोई ढंग का रेस्टोरेंट कम ढाबा ढूंढ रहे हैं। ऐसे ट्रक वाले ढाबे तो काफ़ी दिख रहे हैं, बट थोड़ा हम ठीक ठाक ढूंढ रहे हैं, मतलब जहाँ फैमिली बैठ के आराम से खा सके। ऐसा कहीं दिखेगा तो रोकेंगे। कोई खास दिखा नहीं, एक थोड़ा दिखा था, थोड़ा आगे आ गए थे तब तक, तो फिर गए नहीं वापस। और कोई दिखा नहीं है खास, तो वही ढूंढ रहे हैं। अब जहाँ पे ही मिलता है वहाँ जाते हैं। सोच रहे हैं पराठे वराठे खा लेते हैं। अब और क्या मिलेगा यहाँ नाश्ते को, अपने यहाँ आइडिया नहीं इतना। अब हमें आदत पड़ गई है दक्षिण भारत में डोसा इडली खाने की, तो देखते हैं। अब यहाँ पे पोहा भी, अब ये यूपी है तो पोहा क्या ही मिलेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अच्छा मिलता है, जो भी मिलेगा खाएंगे, ढूंढते हैं। आज का एक और टोल गेट आ गया है। अब ये एरिया कहाँ है पता नहीं, बट यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर आगे बीपी ललितपुर था। तो वो ललितपुर था जहाँ हमने डीजल भराया, उसी के आसपास के। हाँ मेहरा, हाँ मेहरा जगह है ये, MEHRRA मेहरा करके नाम लिखा था पीछे, अभी मुझे याद आया, वाइफ को याद आया। चलिए यहाँ टोल कटाते हैं। यहाँ एक कोई नदी दिखा रहा है थोड़ा सा साइड में, और उस नदी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, शहजाद नदी है, शहजाद नदी। मैंने ऐसा नदी का अलग सा नाम पहली बार देखा, शहजादा जैसा, शहजाद। चलिए ये इधर अपने को सोढ़ी शेरे पंजाब ढाबा दिखा, तो हम इधर आ गए हैं खाने के लिए। देखते हैं पराठे मिले या कुछ मिले तो खा लेंगे। अब दाल रोटी तो शायद नहीं मिलेगी सुबह सुबह, देखते हैं क्या है। ये हम इधर रुके हैं नाश्ते के लिए, सोढ़ी शेरे पंजाब ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। हमने पहले कभी खाया नहीं है, अभी जस्ट बोर्ड देखा पंजाबी लिखा था, तो हमने कहा चलो रुक जाते हैं, कुछ ढंग का मिलेगा। और बेबी और वाइफ वहाँ मंजी पे बैठ गए। यहाँ बस पराठे हैं अभी, बिकॉज सुबह अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। सो अभी और कुछ बना नहीं है, पराठे मिल जाएंगे। सो हमने आलू प्याज का पराठा बोला एक, अगर अच्छा लगेगा तो फिर एक पनीर भी बोलेंगे, खा के देखते हैं। थोड़ा दही भी बोला है, ट्राई करते हैं कैसा है। ये हम इधर बैठे हैं, वो सामने है NH44, सामने यहाँ जो ट्रैफिक जा रहा है ये NH44 का ही जा रहा है। बारिश हुई है, पूरा गीला है। इस साल आई थिंक लेट तक बारिश हो रही है, अदरवाइज़ तो मुझे कभी याद नहीं कि अक्टूबर के शुरू में ऐसी बारिश होती है, बट इस साल है। हाँ मौसम अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली में बड़ा गर्म दिखा रहा था मौसम, जब मैंने गूगल पे देखा था 44 डिग्री या 40 डिग्री दिखा रहा था। ये कोई बड़ा सा ट्रक आया इधर खाना खाने, आई थिंक खाना खाने आया होगा या हवा भरवाने आया, क्या है, बड़ा सा जुज्जर। अच्छा ये तो बाइकों को लेके जा रहा है शायद, बाइक या गाड़ी वाला ट्रक है, ये बॉडी से लग रहा है। और ये हमारा आ गया है पराठा आ गया, अब दही हमने एक्स्ट्रा मंगाया और ये आ गया। और क्या बोल रहे थे, दाल भी देंगे थोड़ा सा इसके साथ दाल आता है, हमने दही अलग से मंगाया है। खा के देखते हैं। बेबी ने खाया, कैसा लगा बेबी को? अच्छा, ये वाली दाल दी है इन्होंने पराठे के साथ, प्लेन दाल है, आई थिंक तूर की दाल है प्लेन, बट सही है। तेल वेल नहीं है, अच्छा लग रहा है, मैंने ट्राई किया। दही कैसा है? मैंने दही नहीं खाया। ओके, खट्टा है। ये बेबी हमारा नाश्ता कर रहा है, मज़ा आ रहा है पराठों में। बेबी को तो पराठे पसंद है, मुझे तो वैसे आजकल इडली डोसे की आदत पड़ गई है, मुझे तो वो पसंद है। नाश्ते में, खाने में तो मुझे दाल रोटी बड़ा मज़ा आता है, बट नाश्ते में वो पसंद है। बट चलिए कोई नहीं, अब जिस एरिया के हैं वहीं का वो खाना चाहिए, तभी मज़ा आता है लोकल खाना। ये यहाँ का स्पेशलिटी है, तो अब यही खा रहे हैं। अब ये हमारा नाश्ता तो हो गया, बेबी खा रहा है, अभी भी हमारा हो गया। और मैंने चाय बोली है बिना चीनी के, मैं अपना शुगर फ्री लेके आया हूँ, तो वही डाल लेंगे और चाय पी लेंगे, और फिर बिलिंग भी पूछ लेंगे कितना हुआ। और नाश्ता ठीक था, ये दाल दिया था, ये दही दिया था, अचार दिया था और पराठे थे। एक हमने पनीर पराठा खाया, एक हमने आलू पराठा खाया। अभी बिल आपको लास्ट में बता देंगे जब हम निकलेंगे कितना क्या था। यहाँ एक डॉगी है, इसको बिस्किट दे दे क्या, सोच रहा हूँ। इनके पास है क्या बिस्किट, पूछते हैं। ये हमने खाना खा लिया, अब चाय पी रहे हैं, इसके बाद चलेंगे। अभी एग्जैक्ट टाइम हो गया है सुबह के 10:10 हो गए। अब यहाँ से 2 से 3 घंटा दूर पे एक अच्छा रेस्टोरेंट आता है पंजाबी, जहाँ दाल रोटी अच्छी मिलती है। सो अब वहाँ जाएंगे और वहाँ खाएंगे। और ये हो गया हमारा, मैंने खोल दिया गाड़ी, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है।
अब हम निकल रहे हैं। 220 रुपये का हुआ, जिसमें हमने 2 पराठे खाए, 1 दही लिया और 2 चाय ली। सो सही है। आई थिंक 70-80 रुपये का पराठा रहा होगा, एक 10-20 रुपये की चाय रही होगी और 20-30 रुपये की दही रही होगी। यही हिसाब बैठेगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। सो सही है। अब हो गया 220 रुपये, इससे कम में क्या ही नाश्ता होता। उतना मज़ा जनरली जितना आता है उतना मज़ा तो नहीं आया, बट ठीक था। इस साइड अपने को नाश्ते का इतना आइडिया भी नहीं है। सो इस साइड यही होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब बीच में ग्वालियर से थोड़ा आगे में पता है कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वो दाल रोटी बड़ी अच्छी देता है और है भी वो फैमिली वाला, कि मतलब अंदर बना हुआ है, वो ट्रक वाला नहीं है, फैमिली वाला है, आप अंदर आराम से बैठ के खा सकते हो। हमने पिछली बार भी 2-3 बार जब ट्रिपें करी थी वहीं खाया था, तो अब वहीं जाके रोकेंगे और खाएंगे। और ये आप देख सकते हो हमारे सिस्टम ने अपडेट होने का डिसाइड कर लिया है चलते चलते में। चलिए कोई नहीं, वैसे उसने पूछा था अपडेट कर लें, 20 मिनट लगेगा, फिर मुझे लगा चलो कर ही लेते हैं, अच्छा ही होगा। और रास्ता अपने को पता ही है, बिकॉज़ हम जा रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी से कश्मीर जाने वाले हाईवे पे। कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आगरा तक यही सीधा हाईवे लेके जाएगा अपने को, आगरा के आउटर तक। तो हमने अपडेट पे लगा दिया, अपडेट भी होता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे। नाश्ता समझ नहीं आया, बेबी ने तो खाया, मुझे समझ नहीं आया, वो तो खाएगा। तो मैं गुआवा खा रहा हूँ, ये हैदराबाद से लाए थे हम, 2-3 बचे हुए थे घर पे, गाड़ी में रख लिया था। खीरा भी है, बट अभी यही गुआवा खा के काम चला रहे हैं। होपफुली 2 घंटा इससे काम चल जाएगा, फिर तो लंच मिल ही जाएगा, मुझे पता ही है 1 बजे के आसपास। तो अभी इसी से काम चलाते हैं, हल्के हल्के में जाते हैं खाते हुए। देखिए अब कितना अच्छा तालाब है ये, वाह। यहाँ बी ईटर होते हैं। हाँ, ये जो उड़ रही हैं छोटी छोटी चिड़ियाँ, ये सारी बी ईटर हैं। यहाँ हनी बी के छत्ते होते हैं, मैंने हर बार नोटिस करा, ये यहीं रहते हैं। हनी बी का शिकार करके खाती है ये चिड़िया, इसलिए इसे बी ईटर बोलते हैं। सही तालाब। चलिए चल। ये देखो आप, ये कौन सी बेतवा नदी है, कितनी सही लग रही है। आई थिंक आगे जाके चंबल नदी में मिलती है शायद। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो अब हम चंबल में हैं। चंबल एक छोटा सा एरिया है, रीजन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जहाँ किसी ज़माने में डकैत बहुत होते थे। डकैत नहीं, एक्चुअली डकैत तो वो होता है जो चोरी चकारी करता है, वो अपने आप को बागी बोलते थे। बागी वो होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट जाके रिवोल्ट करता है, तो वो बागी कहलाते हैं। सो यहाँ वो लोग डकैत लोग, बागी लोग बहुत हुआ करते थे, बिकॉज़ यहाँ पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी। चंबल घाटी कहलाती है ये, मतलब कहलाता है ये एरिया, और इसके बीच से चंबल नदी बहती है। ये बेतवा नदी भी आई थिंक उसी में जाती है। बहुत पानी है इसमें, अच्छी लग रही है। पहले भी हमने देखा तब इतना पानी नहीं होता, थोड़ा कम होता था। इसमें हमेशा ही पानी होता था और इसमें हमेशा पानी साफ। झांसी से बस 10 किलोमीटर पहले हैं और ये जगह मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। है क्या, नेशनल हाईवे 44 जो है, रास्ते में 2 जगह एकदम बदल जाता है, मतलब रोड आगे ख़त्म हो जाती है। एक तो नागपुर के बाद वो जबलपुर वाला कट आता है, जहाँ सीधी रोड जबलपुर साइड चली जाती है, बट अपने को लेफ़्ट मारना होता है, मतलब हाईवे ही लेफ़्ट घूम जाता है। और दूसरा पॉइंट मुझे ये लगता है झांसी के पास, झांसी से 10 किलोमीटर पहले, यहाँ पे भी क्या है, अब ये देखो आप, आगे हाईवे ख़त्म हो गया, अब आप या लेफ़्ट लोगे या राइट लोगे और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा बड़ा कम होता है इस हाईवे में, बिकॉज़ ये हाईवे मोस्टली सीधा सीधा चलता जा रहा है। बस ऐसे 2 हैं ये रास्ते जहाँ मुझे पता है कि रास्ता एकदम चेंज हो जाता है, और रहता वही है, अभी भी रहेगा नेशनल हाईवे 44 ही। ऐसा नहीं है कि हाईवे चेंज हुआ है, बट रास्ता ही पूरा घूम गया है। सो अब ये रास्ता राइट में घूम गया है, ये अब झांसी शहर के पास ले जा रहा है, बट एग्जैक्टली झांसी शहर के एकदम अंदर तो हम नहीं जाएंगे। झांसी थोड़ा सा शुरू होगा, फिर वहीं पे एक बाईपास आ जाएगा यहाँ से 10 किलोमीटर में, और वो बाईपास पकड़ के फिर हम झांसी बाईपास से आगे ग्वालियर और आगरा की ओर निकल जाएंगे। आगरा अब रह गया 4.5 घंटे और 241 किलोमीटर। सुबह से चल चुके हैं हम 212 किलोमीटर। सामने ट्रक देखो आप, इसने नीचे गोभी लटकाए हुए हैं, आप देखो नीचे 5-6 गोभी लटकाए हुए हैं। नींबू मिर्च तो मैंने बहुत बार देखा है, वाइफ भी वही कह रही है कि नींबू मिर्च तो बहुत बार देखा है, बुरी नज़र के लिए लटकाते हैं। पूरा गोभी लटकाते हुए पहली बार देखा है हमने। अगर आप लोगों को पता है ऐसा क्यों करते हैं तो कमेंट्स में बताइए, मुझे नहीं पता, कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब अपने को 7 किलोमीटर में बाईपास पकड़ना है झांसी वाला, तो उसी की ओर जा रहे हैं। आप नॉर्थ आओगे तो ये ट्रकों में बड़ी चीज़ें लिखी होती हैं, आई थिंक दक्षिण भारत वालों पे भी लिखी होंगी, हमें पढ़ना नहीं आता, बट यहाँ तो हम पढ़ सकते हैं। जैसे इस पर लिखा है डाक पार्सल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नीचे बड़ा अच्छा लिखा है, नीचे की साइड में टायर से थोड़ा बीच में दोनों टायरों के लिखा है संघर्ष ही जीवन है। कितनी सही बात है, एकदम सही बात, संघर्ष ही जीवन है।
हमें लगता है कि हम ही दूर से आए हैं, बट तब हमें कहीं ऐसा नंबर दिख जाता है कि हमें लगता है वाह ये तो हमसे भी दूर से आए हैं। सामने आप देखिए KA01 नंबर है इस गाड़ी का। KA01 मतलब आई थिंक बैंगलोर के आसपास का रजिस्ट्रेशन होगा ये। KA कर्नाटका होता है, 01 कर्नाटका में कौन सा RTO मुझे नहीं पता, बट मैं गेस मार रहा हूँ कि कैपिटल तो बैंगलोर है तो शायद बैंगलोर का होगा। बट ये पक्का गारंटी हमसे आगे से आए हैं, हैदराबाद से आगे से आए हैं। अब कर्नाटका से आए हैं तो मतलब वो और साउथ है। सो हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग घूमते हैं। 100 मीटर में झांसी का बाईपास आ जाएगा, मतलब मेन शहर झांसी का आगे है, ये झांसी का आउटर है जिससे हम निकल रहे हैं। और 500 मीटर में हम एक लेफ़्ट मार लेंगे और वही अपने को झांसी बाईपास करा देगा। अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे तो पता ही होगा, बट झांसी फेमस है 1857 की जो पहली जंग आज़ादी हुई थी उसमें झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वो फेमस है इसके लिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करी थी। और मेरी झांसी नहीं दूंगी बोल के उनका फेमस डायलॉग है उस टाइम का। उन्होंने अपनी फोर्सेस के साथ लड़ाई करी थी, ऑब्वियसली हार गई वो, टाटिया टोपे का भी उन्हें सपोर्ट मिला था। बट हाँ, अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी और इंडियन फोर्सेस बटी हुई थी अलग अलग उसमें भागों में, तो वो फिर नहीं कर पाए। बट हाँ, करेज मानना पड़ेगा कि छोटा सा झांसी का किंगडम होते हुए भी उन्होंने अंग्रेज़ी पावर से मतलब वो करने की कोशिश करी। सो यहाँ पे फोर्ट भी है, किला भी है झांसी में। हम कभी गए नहीं है झांसी में, हम रुके हैं 3-4 बार, बिकॉज ये नाइट हॉल्ट पड़ जाता है कई बार रूट पे। आजकल तो हमने थोड़ा रूट पहले लेने लग गए, पहले हम बहुत गाड़ी जब ज़्यादा चलाते थे बिना ब्रेक के तो कई बार हम झांसी में रुकते थे, तब हम रुके हैं 1-2 बार। चलिए झांसी बाईपास करते हैं, जाम है बाईपास का, इससे निकलते हैं और आगे हाईवे पे दोबारा जुड़ते हैं। और ये झांसी बाईपास पकड़ के हम निकल गए इधर, यहाँ गाय है, ध्यान से काटना पड़ेगा। अब ये झांसी शहर बाईपास कर गए हम, झांसी के आउटर से बाहर निकल गए। अगला जो बड़ा शहर आएगा वो आएगा ग्वालियर, फिर मुरैना आएगा आई थिंक, और फिर उसके बाद जो बड़ा है उसके बाद तो आगरा ही है। अब आगरा यहाँ से 231 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं आगरा की ओर। इधर टोल प्लाजा आ गया और इस गांव का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो गांव हम क्रॉस कर रहे हैं, ये हम झांसी से जा रहे हैं ग्वालियर की ओर, और यहाँ पे ये टोल प्लाजा है। और यहीं पे पीछे जो गांव था इसका नाम है गांधारी। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो गांधारी महाभारत में कौरवों की माताजी थी। 100 कौरव जो थे वो उनके बच्चे थे, और गांधार नरेश की वो बेटी थी। गंधर्व कहलाता है आई थिंक, जितना मुझे पता है, जो मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा है कि गांधार या गंधर्व अखंड भारत में अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा हुआ करता था। बिकॉज़ जो हिस्ट्री कहती है वो ये कहती है कि पहले पुराने ज़माने में तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही इंडिया था, मतलब भारत ही बोलते थे इसे। जब ये अलग अलग हिस्से नहीं हुए थे तब ये जो अफ़गानिस्तान के पास का एरिया, इसे आई थिंक गंधर्व बोलते थे। यहाँ पे नाम लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो डगराई टोल प्लाज़ा लिखा है, बट इससे पीछे जो गाँव का बोर्ड था उस पर गांधारी लिखा था। सो चलिए अब चलते हैं आगे ग्वालियर की ओर। और ये आप देख सकते हो हम नेशनल हाईवे 44 से चल रहे हैं। अभी हम ग्वालियर से थोड़ा दूर हैं। अभी आई थिंक ये यूपी ही चल रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा एमपी बॉर्डर और फिर ग्वालियर आएगा। एमपी का छोटा सा ही सेक्शन आता है, ग्वालियर आएगा और शायद फिर मुरैना भी शायद एमपी में ही है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मुरैना यूपी है या एमपी है, मुझे लग रहा है मुरैना भी एमपी है। और फिर मुरैना के बाद फिर थोड़ा सा राजस्थान और फिर यूपी आएगा और हमारा दिन ख़त्म होगा। अभी भी काफ़ी है, 191 किलोमीटर रह गए। सुबह से हम चला चुके हैं गाड़ी 261 किलोमीटर, लगभग 4.5 घंटा हो गया अपने को अपने होटल से निकले हुए। 7:10 के आसपास निकले थे हम, 11:55 ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5 घंटे होने वाले हैं एक्चुअली, ज़्यादा हो गए हैं। और कवर किया हमने 262 किलोमीटर। अब और रह गया है लगभग 190 और फिर हम होंगे आगरा में कोर्टयार्ड बाय मैरियट अपना नाइट स्टे। हम आ गए हैं सिंध नदी पे। सिंध तो पाकिस्तान में एक हिस्सा है जिसे सिंध बोलते हैं, जैसे सिंधी लोग वो उस साइड से आते हैं, पाकिस्तान साइड से आए थे। नहीं नदी तो वहाँ से कहाँ से आएगी, बट हाँ जैसे हिंद है वैसे ही सिंध बना है उसी से ही। तो सिंधु नदी मतलब वो तो बड़ी वाली है, बट हाँ ये सिंध है, सिंध रिवर लिखा है इसका नाम। ये है कहाँ है अभी? हम मध्य प्रदेश में ही है, ग्वालियर झांसी, हाँ मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में? अभी जो जगह हम खाते थे वो यही है शायद, यही है क्या? बाथरूम साइड में था, यही है ना? हाँ
यही है, थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया सेटअप। Shade पहले लगाया है, हाँ ये पार्किंग के लिए शेड वेड लगा दिया, पहले ये नहीं था Lights लगाए हैं। तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। बट यही है, यहाँ दाल रोटी अच्छी मिलती है। और अब क्या करें, खा के ही चलते हैं, चलिए खा लेते हैं। ये इनका मेन्यू है और ये तो ड्रिंक्स है, सलाद है, सलाद भी है, क्या बात है, अलग से। हमने तो यही दाल मंगाई है, उड़द चने की दाल, 100 रुपये की है, ये हमने 2 मंगाई है। और रोटियां मंगाई है हमने 10 रुपये की एक रोटी है, यहाँ कहीं दिखा था मेरे को। और 2 छाछ मंगाई है, 50 रुपये का छाछ है। सो हो जाएगा आई थिंक इससे हमारा। वाइफ को तो खाना नहीं है, उसका तबीयत थोड़ा सही नहीं है, वो सुबह के पराठे ने असर कर दिया लग रहा है। मैंने लकीली कम खाया, मुझे लग रहा था, डाउट हो रहा था उस पर, तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया। इन्होंने खाया तो इनका पेट वो हो गया। बेबी सही है, बेबी सही है, खाओगी, अच्छे से खाओगी। और ये हमारा छाछ आ गया है, बड़े बड़े ग्लास में है, 2 ग्लास। इसको हम 2x3 कर लेंगे, सो तीनों थोड़ा थोड़ा पी लेंगे। बेबी भी पिएगा। एक्चुअली यहाँ उसका अच्छा मिलता है, अभी राजस्थान में सारस या कोई एक ब्रांड होता है, उसकी छाछ मिलती है बड़ी सही। देखेंगे रास्ते में ढोलपुर के आसपास मिलेगी तो वो 1-2 पैकेट रख लेंगे अपने लिए। और ये हमारा अब सारा खाना आ गया है। ये छाछ आ गई है, ये दाल है, दाल मैंने 2 बोली थी तो 2 आ गई है। और ये देखो आप, ये अचार भर भर के आया है इतना सारा अचार है। और सैलेड भी कितना अच्छा है, खीरा है, नींबू है, प्याज है, इधर है सैलेड, बड़ा सही लग रहा है। अच्छा है खाना, यहाँ हमने खाया है, 2-4 बार खाया है। मोस्टली हम जब भी इस रास्ते से गए हमने यहीं खाया है। बल्कि हम जब उल्टा भी जाते हैं तो हम यू टर्न मार के इधर आते हैं, मतलब जब हम हैदराबाद की साइड भी जा रहे होते हैं, ये दिख जाता है तो हम खाना खाने यू टर्न मार के इधर आते हैं। डाल लो बेबी, दाल डाल लो अपने उसमें प्लेट में। और ये अपना पूरा खाना आ गया। अब ये आप देख सकते हो, ये मेरी प्लेट है, रोटी दाल, वो बेबी की प्लेट है, रोटी दाल। वाइफ भी दाल खाऊंगी बोल रही है, सो थोड़ा सा दाल खाएगी। और बाकी सब तो ये अचार वचार तो है ही। चलिए खाते हैं, बेबी खाओ और बताओ। और ये हमने खूब खाया, अब ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है। बेबी ने आज दाल खाया, रोटी ज़्यादा नहीं खाया, वाइफ ने भी बस दाल खाया, मैंने 3-4 रोटियां खाई और मज़ा आया। स्पेशली अचार में बड़ा मज़ा आया, जैसे बाइट करके खाने में। और ये हमारा लंच हो गया, 350 का बिल आया। और बारिश एकदम तेज़ हो गई है इधर, पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं। यहाँ लकीली शेड है तो हमें गाड़ी में अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। शोर आ रहा होगा बारिश का, दिखना तो मुश्किल है बट। और ये कैमरा वाटरप्रूफ भी नहीं है तो मैं बाहर नहीं जा सकता। बट हाँ आप इधर देखो, खेतों में देखो, खेतों में देख के शायद समझ आया। हाँ यहाँ पानी भी टपक रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पानी टपक रहा है। चलिए अब 350 रुपये में हो गया खाना। जो अपने को समझ आया 200 रुपये का तो वो था, 200 रुपये का क्या था, 200 रुपये की दाल हो गई थी, 100 रुपये का छाछ हो गया था और 50 रुपये की रोटियां हो गई होंगी। सो 350 टोटल था, बढ़िया था, चलता है। और ये आप सामने देख सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो गई है एकदम से। और हम निकल गए हैं खाना खा के, 1 बज गए हैं। टाइम पे खाना खाया बट आज बेबी ने भी नहीं खाया, वाइफ ने भी नहीं खाया। इन दोनों को थोड़ा सूट नहीं करा खाना सुबह का। अभी का तो अच्छा था, सुबह के खाने ने इतना सूट नहीं करा। चलिए कोई नहीं, अब रात को अच्छा खाना होगा बिकॉज़ रात को हम होटल में ही खाएंगे। जो अपना प्लान है होटल में ही खाने का है। सो रात को ये लोग अच्छे से खा लेंगे, अभी तो ऐसे ही हुआ। अब रह गया है 175 किलोमीटर और 3.5 घंटे का रास्ता। प्लाजा आ गया है, नाम अपने को कहीं पे भी नहीं दिख रहा और यहाँ पे ट्रक फंस गया आगे। बट ये है अभी कहाँ पे हैं हम, आगरा से 140 किलोमीटर पहले हैं। मतलब अब 140 किलोमीटर और चलेंगे तो आगरा आएगा। अभी ग्वालियर भी नहीं आया है, आई थिंक अब 20-30 किलोमीटर में ग्वालियर आ जाएगा। फिर ग्वालियर के बाद शायद मुरैना आएगा या पहले आएगा, बट मुरैना आएगा, ग्वालियर आएगा, फिर उसके बाद हम आगरा के पास पहुँचेंगे। अब हम हैं आगरा से 110 किलोमीटर दूर और नेशनल हाईवे 44 मतलब क्या बोलते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे, इस पे अब हमारे आखिरी 90 किलोमीटर रह गए हैं। बिकॉज़ आगरा से थोड़ा 9-10 किलोमीटर पहले हम एक दूसरा कट मार लेंगे और आगरा के पास जाके हम इस हाईवे को छोड़ देंगे। और फिर इस हाईवे से लगभग 15 दिन तक हमारी मुलाकात नहीं होगी और जब हम लौट रहे होंगे तब हम दोबारा आगरा आएंगे। सो लौटते में हमारा लास्ट जो स्टे है वो देहरादून में है 5 दिन का, और उसके बाद देहरादून से फिर हम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देंगे, उल्टा रास्ता। सो देहरादून से फिर हम आगरा आएंगे। सो जिस दिन हम आगरा आएंगे आई थिंक 10 अक्टूबर के आसपास की डेट होगी, 10 अक्टूबर होगा शायद। सो अब इस रास्ते पे हम फिर 10 अक्टूबर को
नेशनल हाईवे 44 पे वापस मिलेंगे और ये अपने को फिर यहाँ से वापस हैदराबाद तक लेके जाएगा। बट आज बिताते हैं आखिरी 90 किलोमीटर नेशनल हाईवे 44 पे। दिख रही है ये रेड लाइट बनाने का कारण है कि ये जो लेफ़्ट जा रही है रोड अंदर, ये ग्वालियर जा रही है। हाँ, ये वाली, ये ग्वालियर की रोड है, ग्वालियर शहर जाने के लिए। लेकिन हमें बाईपास करना है ग्वालियर का शहर, बिकॉज हम तो आगे जा रहे हैं। सो ये ग्वालियर के पास आ गए हैं। ग्वालियर और आगरा काफ़ी आसपास है, यहाँ से बस 2 घंटे 19 मिनट का रास्ता रह गया है आगरा के लिए। कभी आप आएँ तो ग्वालियर भी रुकें। ग्वालियर में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हम बहुत साल पहले रहे थे, कोविड से भी पहले, 2019 में, जब हमने दिल्ली से अपनी आखिरी एक लंबी ट्रिप करी थी। दिल्ली से हम गुजरात गए थे, गिर और द्वारका गए थे और फिर वापस आए थे। तो उस ट्रिप में हम पहला जो नाइट हॉल्ट था, मतलब पहला दिन जो हमने काटा था, वो हमने यहीं ग्वालियर में काटा था। दिल्ली से आई थिंक हम रात को चले थे, सुबह 7-8 बजे हम ग्वालियर आ गए थे। और तब ताज वाले बड़े सही थे, हमें सुबह 7 बजे चेक इन दे दिया। मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था, मेरे से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया। उन्होंने बोला रूम खाली है सर, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आपको चेक इन दे देंगे। तो सुबह आराम से 7 या 7:30 बजे अपने को चेक इन मिल गया था। हम होटल में सेटल हो गए थे। पूरा दिन हमने ग्वालियर में बिताया था। और ग्वालियर में क्या है, ये जो ताज उषा किरण पैलेस है, ये यहाँ के जो महाराज हैं पुराने, उनका पैलेस है, जो ताज ने लेके होटल बनाया हुआ है। सो यहाँ पे खाना भी रीजनल मिलता है। तो यहाँ एक बड़ी स्पेशल थाली मिलती है, कभी आप आओ तो ज़रूर खाना, नेपाली मराठा थाली। और उस थाली की स्टोरी क्या है, मुझे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जो महाराज थे उनकी 2 बीवियाँ थी, एक ऑब्वियसली मराठा थी और एक जो थी वो नेपाल की थी। सो उन्होंने एक ऐसी थाली बनवाई कि वो दोनों बीवियों के हाथ का खाना खा पाए। खुश हो जाए भी। हाँ, और वो थाली ताज आज भी बना के देता है। मतलब हर ताज का कुछ अपना स्पेशल खाना होता है। सो ये जो ताज उषा किरण है, इसकी वो थाली बड़ी फेमस है। उस ज़माने में 2000 की थी, 2019 में। अभी कितने की है मेरे को नहीं पता। तब 2000 रुपीज़ की थाली थी, हमने मंगाई थी, हम तीनों ने शेयर किया था। तीनों का काम चल गया था, काफ़ी बड़ी थी। बेबी तो छोटा था। बेबी तो बहुत छोटा था। हाँ, बेबी तो 2 साल का था या 1.5 साल का था, 2 साल का था शायद। बट बड़ा मज़ा आया था। फिर भी कभी पैसे होंगे, अब थोड़ा महंगा हो गया वो होटल। तब हमने 7000 रुपये में हम रहे थे, अब वो 11-12 हज़ार से कम में मिलता नहीं है। बट कभी पैसे होंगे तो ज़रूर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर है ये। आगरा के लास्ट 2 घंटे में थोड़ी घिचपिच है। अब ये मुरैना से ही घिचपिच शुरू हो जाती है और ये हम मुरैना पे हैं। सो अब मुरैना आ गया, अब इससे थोड़ा सा आगे पे ढोलपुर आ जाएगा। और ढोलपुर राजस्थान का हिस्सा है, तो राजस्थान बॉर्डर आएगा। 10-20 किलोमीटर के लिए राजस्थान आएगा। अच्छा, यहाँ था अमूल, वाइफ को छाछ पीना था, अब अमूल देखा, हो गया, अब और नहीं पीना। यहाँ बहुत सारे अमूल के बोर्ड दिख रहे हैं, इसलिए मुझे याद आया देख के। चलिए अब मुरैना पार करते हैं। ठंड का मौसम होता तो यहाँ गज्जक मिलती। यहाँ की गज्जक बहुत फेमस है मुरैना की, और ठंड में आपको पूरी रोड में गज्जक मिलती हुई, बिकती हुई दिखेगी। बट अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ एक्चुअली। ठंड में क्या होता है, गुड़ जो है पिघलता नहीं है, ठंड में हार्ड रहता है, तो इसलिए। हाँ, और गर्म भी होता है, वो खाने की भी ठंड वाली चीज़ है, तो ठंड में बनती है यहाँ। ठंड में तो आप बता नहीं पाओगे, इतनी सारी जगह आपको मिलेगा। मतलब हर 10 मीटर पे आपको एक दुकान दिखेगी। चलिए चलते हैं। यूपी में है ये, आपको पता लगेगा सामने ट्रक को देख के, उसमें लिखा है राधे राधे। जैसे यूपी में अगर आप उस साइड जाएंगे, अयोध्या साइड जाएंगे, अब जैसे ही नॉर्थ इंडिया में भी ज़्यादातर राम राम बोलते हैं, वैसे ही ये इधर की खास बात है कि इधर राधे राधे बोलते हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये वाली जो बेल्ट है, ब्रज बोलते हैं इस एरिया को। ब्रज में आपको हमेशा राधे राधे बोलते हुए सुनाई देंगे लोग। जब मैं छोटा था, हमारे यहाँ जो मतलब पार्क वगैरह में जनरली माली वगैरह अंकल लोग होते थे, मुझे याद है वो इस साइड के ही होते थे, तो वो ज़्यादातर राम राम जी बोलते थे। अभी भी आई थिंक दिल्ली में कई जगह ऐसी है जहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ नमस्ते नहीं बोलते, वहाँ राम राम बोलते हैं। इसलिए मुझे भी कई बार आदत है, कई बार कोई दिखता है तो मुझे राम राम याद आता है, बिकॉज दिल्ली में रहते हुए मैंने इतना सुना है उसे। वैसे अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको राधे राधे की आदत पड़ जाएगी। एक और टोल प्लाजा में आ गए हैं आज। अच्छा, उससे भी निकल सकते थे, वो भी खुल गया था, बट जब तक वो खुला तब तक हम इधर आ गए। चलिए इधर से जाते हैं। हाँ, एक्स है, बट गाड़ी तो गई। गाड़ी कैसे गई अगर एक्स है तो? हाँ, नहीं चल रहा है। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको तिरंगा दिख रहा होगा, बड़ा अच्छा है, बट लहरा नहीं रहा अभी। ओ लहरा रहे, नहीं रुक गया। ओ लहरा है। भारत माता की जय। लहराया, थोड़ा तो लहराया, अच्छा लगा। चलिए, मुरैना और जाम में फंसे। आगे आप देखो कितने अच्छे सेब दिख रहे हैं। ऐसे सेब हैदराबाद में नहीं दिखते, मतलब रेडी पे नहीं दिखेंगे। ऐसे सेब आपको
रतनदीप वगैरह पे मिलेंगे, बट बड़े महंगे मिलेंगे, ऐसे रेडी वाले नहीं मिलेंगे। वहाँ जो मैं लेता हूँ वहाँ 200 रुपये किलो से सेब शुरू होता है। 200 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, एक सेब तो 500 रुपये किलो भी है, फीजी वाला जो मैं लेता हूँ। और जो ग्रीन एप्पल है वो 65 रुपये का एक पीस होता है। यहाँ मैं शर्त लगा सकता हूँ ये 150 रुपये में से महंगा नहीं होगा, और ये देखने में काफ़ी सही है। 100 या 150 निकाल रहे हैं हाथ से। हाँ, मौसमी वाला। बड़ा सही। तो यहाँ हम भी जाते हुए रिटर्न में आप देखोगे हमारी ट्रिप में भी आगरा से लेंगे या देहरादून के पास से लेंगे, हम भी 5-6 किलो सेब लेके जाएंगे रिटर्न में। के आउटर पे हैं, और मेरे को अभी जस्ट पीछे बोर्ड दिखा कि ढोलपुर यहाँ से 23 किलोमीटर है, और ढोलपुर से 8-10 किलोमीटर पहले पे बॉर्डर आ जाता है जितना मुझे याद है। तो आई थिंक अब बॉर्डर यहाँ से 10-11 किलोमीटर रह गया। ये जो आएगा बॉर्डर ये होगा मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर। इससे हम राजस्थान में घुस जाएंगे, मतलब ढोलपुर की साइड घुस जाएंगे, और उसी से फिर लगभग 20-25 किलोमीटर आगे पे आ जाएगा राजस्थान यूपी बॉर्डर, जो आज का आखिरी बॉर्डर होगा। ढोलपुर के पास यहाँ एक मंदिर है और यहाँ मिल्क केक खूब बिकता है। यहाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये मिलते हैं। हाँ, ये मिल्क केक खूब बिकता है इधर, और खूब भीड़ होती है। आप देख सकते हैं हर दुकान में बिकेगा लगभग। यहाँ देखो, दिखाते हुए जाओ आराम आराम से, लगभग हर दुकान पे आपको मिल्क केक दिखेगा। यहाँ बड़ा फेमस है, हमने खाया है। आज नहीं खाएंगे आज, बिकॉज हम सब बीमार हैं, सो आज अपने को खाने का फ़ायदा नहीं है। आज बस आपको दिखाने के लिए मैं इधर से लाया हूँ, रिटर्न में देखेंगे तबीयत कैसी है। आज नहीं खा रहे, हमने हर बार खाया है। पुरानी वीडियोस आप देखोगे हमारी तो आपको दिखेगा, हम यहाँ रोक के खाए हैं। 250-300 रुपये किलो टाइप होता है। अलग अलग 2-3 तरीके के मिल्क केक हैं, कोई 250 रुपये किलो है, कोई 300 रुपये किलो है ऐसी। और यहाँ पे मंदिर है कोई, वही मंदिर के शायद ये मिल्क केक उस मंदिर का प्रसाद है या क्या है, इसलिए फेमस है। श्री 1008 श्री बाबा देवपुरी। हाँ, ये मंदिर है जो बीवी ने नाम बताया आपको। यहाँ देखिए आप मिल्क केक बिक रहा है। अभी हम नहीं ले रहे, शायद रिटर्न में खाएं, शायद मंकी देख रहे हैं। हाँ, कोई देगा बोल के। यहाँ बहुत है। हाँ, बहुत दुकानें होती है, 50-60 दुकानें। हमारी पुरानी वीडियो इधर आने जाने की आप देखोगे तो हमने पक्का खाया होगा। हर बार खाते हैं, लेके भी जाते हैं। बट पिछली बार क्या हुआ, जब हम हिमाचल गए थे उस सीरीज़ में खाया था। उस सीरीज़ में मैंने थोड़ा 1-2 दिन रख के खाया, मुझे लगा इतनी ठंड है क्या ही ख़राब होगा, तो वो शायद ख़राब हो गया था। उसने मुझे क्या किया था, थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं आया खा के, तो इसलिए इस बार मैं नहीं ले रहा। और इस बार बेबी भी, अब तबीयत सही नहीं आज बेबी की। और मैंने वैसे चोरी करके खाया था वहाँ दिल्ली में। किससे चोरी किया? पापा का जो पड़ा था। किसी को पता भी नहीं चला और मैंने खा लिया था। कहाँ था, मिला कहाँ से? मुझे मिल गया था डब्बा जो पापा लेके गया था। हाँ, मिल्क केक। अच्छा, पापा का डब्बा। ओके जब मैं मिल्क केक था फिर खाया। ओके। चंबल की घाटियाँ और बीघड़, यहाँ रहते थे पुराने ज़माने के बड़े बड़े डकैत और बागी। ये देखो, आप देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ कोई छुपा होगा इन पहाड़ों के बीच, 2-4 बंदूकें .303 लेकर। और अब आने वाला है बॉर्डर, मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान आएगा, उसके बाद यूपी बाद में आएगा, यूपी उसके बाद आएगा। तो ये ढोलपुर शहर आने वाला है। आई थिंक यहाँ से अब 10-11 किलोमीटर पे होगा बॉर्डर। एक नदी आएगी, आई थिंक चंबल नदी आएगी, और वही बॉर्डर बनाएगी मध्य प्रदेश और। ये है चंबल नदी, ये देखिए आप, कितनी सुंदर नदी। अब यहाँ पे इन्होंने ये बना दिया, पता नहीं दिखेगा या नहीं। हाँ, रोकने की जगह भी नहीं, अदरवाइज तो रोक के दिखाते हम। बट ये चंबल नदी, ये है बॉर्डर राजस्थान और मध्य प्रदेश का। हम मध्य प्रदेश की साइड से जा रहे हैं। जैसे ये नदी के बीच में आएंगे तो हम राजस्थान एंटर कर जाएंगे, और फिर राजस्थान चलेगा 15-20 किलोमीटर चलेगा, लगभग आधा घंटा तक राजस्थान चलेगा, और उसके बाद यूपी एंटर कर जाएंगे हम। चलिए, चंबल नदी पार कर ली, आ गए हैं हम राजस्थान में। आज का दूसरा स्टेट, शुरू किया था हमने मध्य प्रदेश से, और कुछ देर में जाएंगे यूपी, आज का तीसरा और लास्ट। ये आप सामने देख सकते हो, ये बोर्ड देखो, ये राजस्थान पुलिस लिखा है इस पर। ये देखो, इससे आपको पता लगेगा कि हम आ गए हैं राजस्थान में। राजस्थान पुलिस के फाटक हैं यहाँ पे। धौलपुर ज़िला है ये, और धौलपुर शहर के पास भी है। आई थिंक 8-10 किलोमीटर में धौलपुर शहर यहीं पे है, पास में ही। चलिए, थोड़ा सा राजस्थान है, मारो राजस्थान थोड़ा सा पार करते हैं, फिर आगे जाते हैं। जैम है, मुझे लग रहा है आगे आरटीओ या कुछ है, शायद कुछ तो है आगे जहाँ पे ये ट्रैफिक दिक्कत कर रहा है। अदरवाइज़ इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस रोड पे। हाँ, ये है ना आरटीओ। यहाँ पे देखिए, ट्रक वाले उस लेन से जा रहे हैं। यहाँ पे आरटीओ है, पुलिस नहीं है, वो आरटीओ वाले हैं। उनकी ड्रेस ऐसी होती है, वो पुलिस नहीं है आरटीओ ही, बट इनकी भी खाकी ड्रेस होती है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं। तो ये आरटीओ की वजह से जाम था। चलिए, निकल गए। अब हम अपने घर से लगभग
1200-1300 किलोमीटर दूर है। और अपने को सेम आरटीओ की गाड़ी दिखी जो आगे फोर्ड क्या बोलते हैं इस गाड़ी को, इको स्पोर्ट जा रही है। ये भी TS07 है, ये भी हैदराबाद से आए हैं। इनको देख के हमें खुशी हुई। हाँ, इनको देख के हमें खुशी हुई कि और कोई भी दूर आया हमारी तरह। इनके भी बच्चे हैं गाड़ी में हमें दिखे, तो ये भी वही दशहरे की छुट्टी में निकले। और इन्होंने एक और चीज़ जो अच्छी करी है, इन्होंने दोनों आगे पीछे डैश कैम लगाया हुआ है। हमने बस आगे लगाया, हमारे पीछे में डैश कैम नहीं है। तब ऑप्शन था, तब मैंने लिया नहीं, मुझे लगा यार आगे से काफ़ी है, बिकॉज इससे पहले तो हम डैश कैम यूज़ ही नहीं करते थे। बट उन्होंने आगे पीछे दोनों लगाया, और एक्चुअली अब मुझे लगता है कि आगे पीछे दोनों का होना चाहिए। पीछे से भी कई बार कोई ठोक जाए या पीछे से भी कुछ हो जाए तो एविडेंस रहता है, अच्छी चीज़ है। अब हम भी जब नई गाड़ी लेंगे तो आगे पीछे वाला लेंगे, बिकॉज अब आगे का है तो पीछे का अलग से तो मिलेगा नहीं, इसीलिए देखते हैं। से बाहर आ गए हम 4-5 किलोमीटर। ढोलपुर पे थोड़ा ट्रैफिक था। इधर पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं इधर। ये अभी हमें पुलिस वालों ने रोका और हम ध्यान नहीं दिया। हमारी गाड़ी 88 पे थी और स्पीड लिमिट यहाँ 80 है। अब हुआ क्या, दिन भर हमने जहाँ चलाई वहाँ रोड ख़राब थी, वहाँ स्पीड 80 थी बट 80 पे चला नहीं सकते थे, तो हमने ऑब्वियसली गाड़ी नहीं खींची थी। अब यहाँ रोड थोड़ी अच्छी थी तो हम थोड़ा गाड़ी खींच रहे थे। अब हमने ध्यान नहीं दिया वो, अब 80 ऐसी स्पीड है कि रोड अच्छी हो तो मैं प्यार से भी एक्सेलेटर पे पाँव रखूँ तो 80 पार कर जाएगा। तो 88 के लिए अपना हो गया यहाँ चालान। पैसे दिए हमने, उन्होंने बोला कि ठीक है आपका, वो चालान भर रहा था उसने, तो मैंने बोला कि अब तो चालान भर दिया, मैं कैश दे रहा हूँ तो ये चालान तो आउटस्टैंडिंग करके मेरे उस पर दिखाएगा। तो उसने बोला नहीं दिखाएगा, हम इसको यहीं क्लियर कर देंगे 500 का बना के, आप चले जाओ। तो हम तो अब आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। ये ना हो कि हम 500 भी दें और पता लगा 2 दिन बाद 1000 रुपये का चालान भी दिखा रहे हैं हमारे उस पर सिस्टम में, या 500 का जो भी है। उन्होंने तो यही बोला कि हम 500 का पेड करके इसको डाल देंगे सिस्टम पे, बिकॉज डिटेल सारी भर ली थी लाइसेंस वाइसेंस की जब मैंने पैसे दिए, तो मैंने वही पूछा तो उन्होंने अब यही बोला। पर्ची वर्ची तो मैंने मांगी नहीं, या मांगनी चाहिए थी, क्या पता गलती करी, पता नहीं। कभी ऐसा नॉर्मली मेरे साथ होता नहीं है। नॉर्मली स्पीड के लिए आज तक चालान ऑनलाइन आए हैं मेरे तेलंगाना में 2-3, बट ऐसे कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। लकीली जब भी रोका है महाराष्ट्र साइड तो कभी मेरी स्पीड हाई नहीं रही, तो वो बस रोकते थे, डॉक्यूमेंट चेक करते थे और बोलते थे जाओ। ये पहली बार हुआ कि किसी ने रोक के मुझे, और मुझे भरोसा नहीं हुआ। लगा मतलब 80 में 88 क्या फ़र्क है जो। हाँ, बट सरकार को अगर रोड अच्छी है तो स्पीड लिमिट भी बढ़ानी चाहिए। बट हाँ, उसने फ़ोटो दिखाई मुझे, वो मशीन में उनकी जो थी उसमें दिखा रहा था, गाड़ी दिखा रहा था सोनेट हमारी, वो दिखा रहा था जैसे ऑनलाइन चालान आता है वैसी वाला सिस्टम था पूरा। और उसमें क्लियरली दिखा रहा था कि 88 की स्पीड है। जब ऑनलाइन चालान में जो फ़ोटो आती है, अगर कभी आपका ऑनलाइन चालान कटा है, आप ऑनलाइन जाके देखो तो एग्जैक्टली वही फ़ोटो आ रही थी उनकी मशीन में और दिखा रहा था। तो मतलब अब उस पर तो मैं क्या ही लड़ता। सो 500 रुपये गए हमारे आज के। और ये नदी में पहली बार पानी देखा हमने, ये जो जिस पुल पे ये ट्रेन है, और यही पुल था बॉर्डर। और ये कौन सी नदी थी जो हमने वो ट्रेन का पुल पार किया? उट्टंगन नदी, उट्टंगन नदी नाम लिखा है, उट्टंगन नदी पार करी हमने। और अब हम आ गए हैं यूपी में। अब हम हमारे होटल से बस 35 किलोमीटर दूर है और 35 किलोमीटर में होटल आ जाएगा। आज का अपना नाइट हॉल्ट वहीं है। 4:30 बजे के आसपास तक हम होटल पे होंगे। अब हम कुछ खा पी नहीं रहे, होटल ही जाएंगे, वहीं पे अब खाएंगे डिनर। 7:30 बजे खाएंगे, देखते हैं स्नैक्स कुछ अगर होटल के आसपास कुछ खाया तो, या ना ही खाएं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बोर्ड अपने को दिख रहा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो मुझे दिख गया यहाँ से लिखा हुआ, बट कौन दे रहा है ये हमें मंगलपन। आगरा 29 किलोमीटर, मथुरा 83, दिल्ली 229, नेशनल हाईवे 3 लिखा है। ओह, ये तो नेशनल हाईवे 44 है, बट पता नहीं क्यों ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी फास्टैग वाले और ये सब आ गया। आई थिंक टोल प्लाजा आने वाला है शायद। हाँ, यूपी का पहला टोल प्लाजा आ गया अभी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद का, और अब पूरे दिन रहने वाला है यूपी। चलिए, इसको हमने बाय बाय बोल दिया। अगर आप उधर देखोगे तो नेशनल हाईवे 44 उधर मुड़ गया है और उधर दिल्ली की तरफ चला गया है। और ये हम सीधा आ गए हैं क्योंकि हमें जाना है आगरा, और ये हम आगरा के लिए अंदर की रोड पे आ गए हैं। और अपने को कितना जाना है? 17 किलोमीटर जाना है। 17 किलोमीटर में हमारा होटल आ जाएगा आज का, मतलब जहाँ रेस्ट है हमारा, कोर्ट यार्ड बाय मैरियट आगरा। और आधे घंटे का रास्ता रह गया है
दिन बढ़िया रहा, बस एक चालान कट गया, 500 रुपये चले गए। आज का एडिशनल खर्चा वही था, बट नया नोट था, करारा नोट था, बीवी की नज़र थी उस पर वही चला गया। अच्छा चलिए, होता रहता है। सामने बोर्ड आया है, ये बोर्ड बोल रहा है कि आगरा यहाँ से 8 किलोमीटर है। पीछे ताजमहल का बोर्ड भी था, ताजमहल 11 किलोमीटर था, मथुरा 62 किलोमीटर है, दिल्ली 214 किलोमीटर है और टोल रोड समाप्त, मतलब अब ये नॉर्मल आगरा की रोड शुरू हो गई है। पिछली बार तो हम वृंदावन गए थे, बट यहाँ से नहीं, शायद आगे से गए थे ऐसा मुझे लगा। बट इस बार कोई वृंदावन का प्लान नहीं है। आज हम आगरा रुक रहे हैं, कल सीधा दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में 2-3 काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब गाड़ी के एसी का काम तो शायद हम नहीं कराएंगे, एसी सही हो गया गैस भरा के, गैस और वो कूलेंट जो कल करवाया था उससे काम हो गया है। बट मेरे लैपटॉप का एक चार्जिंग पोर्ट ख़राब है, तो उसका काम है थोड़ा सा। और ये कैमरा का कवर लेना है मेन, तो ये नया कैमरा आया है, महंगा है। इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना है, और कच्चा चौधरी मार्केट में मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ बेबी को कभी चांदनी चौक दिखाया भी नहीं है, तो उसी बहाने, वो चांदनी चौक में ही है कच्चा चौधरी मार्केट, तो वो भी दिखा देंगे। लाइन से रेडियो में सेब ही सेब बिक रहे हैं, और कुछ। उधर भी सेब है, उधर दिखा, सेब की इतनी रेडियाँ। हाँ, लग रहा है कि हमें जाते हुए 10-12 किलो मिल जाएगा ले जाने के लिए। थोड़ा कच्चा, थोड़ा हार्ड वाला अच्छा सा ले जाएंगे। ये सामने पियक्कड़ है, रोड पे कब्जा करके बैठा है। ये ऑटो ने उसको धक्का दिया तब हटा, ये सफ़ेद शर्ट पी के टुल है ये बंदा। हिल रहा है। हाँ, ये देखो यूपी है ये। लाई रोड, मतलब गूगल, और ये अपने को इस रोड पे जोड़ रहा है, और इस रोड का नाम है ताज रोड। अब ये ताजमहल जाता है या क्या है मुझे समझ नहीं आया, बट नाम इस रोड का ताज रोड है। चलिए चलते हैं अपन। ये देखिए आप, इधर ताजमहल और आगरा फोर्ट जाने का रास्ता उधर है, और हमारा होटल इस साइड है, सो अपने को इधर ले जा रहा है। ये भी कोई बड़ा होटल लग रहा है, पता नहीं होटल है क्या है, घर है। अच्छा, स्टाफ क्वार्टर्स हैं। हाँ, अब हमारा होटल 4 किलोमीटर दूर है, और कितने मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है। कोर्टयार्ड बाय मैरियट जाना है, और ताजमहल के कितना पास या दूर है मुझे ध्यान नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत साल पहले एक बार हम रुके थे, ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। कोर्टयार्ड बाय मैरियट एक बार रुके थे ना हम, ये मैरियट के होटल में, क्या नाम था उस होटल का मैं भूल गया। 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन था शायद, वही अपग्रेड होके कोर्टयार्ड बन गया है, या ये अलग होटल है। हाँ, चलिए चल के देखते हैं जो भी है। शायद ये महाराज अग्रसेन है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं लिखा है, क्या लिखा है, महाराज श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा। हाँ, और इस रोड पे हम पहले रहे हैं, ये देख के मुझे याद आ गया। आप राइट में देखो, इधर देखो मेरी साइड, ताज व्यू। हाँ, उस होटल में एक बार हम 4-5 दिन रहे थे। कोविड के टाइम आए थे, आप यकीन नहीं मानोगे, 2000 में मिला था हमें ये। और ये ताज होटल्स का होटल है, ताज व्यू के बोलते हैं, ताज का ब्रांड है। पहले गेटवे था। हाँ, काफ़ी अच्छा होटल है, यहाँ से ताजमहल दिखता है। ताज व्यू रूम्स हैं इनके, और अब तो ये 6000 की रेंज में है। जब हम रहे थे तब हम 2000 में रहे थे। कोविड के टाइम आए थे हम, कोई नहीं था, 3 दिन के लिए आए थे, 6000 रुपये दे के, मस्त। अब ऐसा ऑफर मिल जाता मैं पूरे हफ्ते के लिए बुक कर लेता। चलिए, आगरा ताज ईस्ट गेट का स्टेशन है, और यहाँ ये मैकडॉनल्ड है। ये मुझे इसलिए याद है बिकॉज एक बार हम आगरा में रहे थे तो मैं खाना खाने यहीं आता था। इस मैकडॉनल्ड में आता था। बन रहा था ना जब हम आए थे। हाँ, ये मेट्रो बन रहा था। पिछली बार जब हम आए थे, हम ताज में रुके थे, तब ये मेट्रो बन रही थी। अब बन के चालू भी हो गई है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। इसी गली में ले आया है। एक्चुअली हमारी भी गलती है, एक पहले गली दिखाई थी, हम वो गली मिस कर गए, तो उसके चक्कर में इसने हमें ये मार्केट वाली गली में डाल दिया। बोली लग रही है क्या सेब की? बहुत सही, अच्छा है। हाँ, कोई बड़ी सी मार्केट है ये। अपने को अब यहाँ से अंदर से कहीं जाने को बोला इसने, देखते हैं रास्ता है भी जाने का, नहीं है। कलुआ राम मंडी के आसपास कहीं गूगल ले आया है हमें, पता नहीं कहाँ से ला रहा है ये, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ डाल दिया इसने, कोई गली में डाल दिया। अब मैरियट जैसा होटल ऐसी गली के अंदर तो नहीं होना चाहिए, मेन रोड पे होना चाहिए। पता नहीं, चलिए देखते हैं, जहाँ ले जाएगा वहाँ देखते हैं। हमने भी एक कट मिस किया था, थोड़ी हमारी भी गलती है, तो उसके बाद ये ऑल्टरनेट रूट बताया इसने। हम आ गए कोर्टयार्ड बाय मैरियट आगरा पे। वेलकम टू आवर रूम, और ये है आज का हमारा कमरा, और आपको दिखाते हैं कमरा कैसा है। सो एंटर करते ही इधर ये है, क्या बोलते हैं इसको, लगेज एरिया है, कबर्ड है। यहाँ पे क्या क्या है, स्लीपर्स वगैरह हैं, ये 2 स्लीपर्स हैं यहाँ पे, और ये भी है, लॉन्ड्री बैग भी है, और ये भी है, सेफ भी है, और वो भी है, और वहाँ पे आयरनिंग बोर्ड भी है।
अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आयरनिंग बोर्ड है अंदर इस साइड पे ये, और यहीं पे वॉशरूम है स्टार्टिंग में। तो वॉशरूम दिखा देते हैं आपको। वॉशरूम में ये नॉर्मल जो होता है वो है, साबुन है, बहुत सारी टॉयलेटरीज़ हैं। इधर शावर एरिया है, ऐसे खुलेगा, और शावर एरिया भी काफ़ी सही है और ठीक है, बहुत खुला तो नहीं है बट ठीक ठाक है। एक हैंड शावर है, एक मेन शावर है, सोप, कंडीशनर, शैम्पू सब कुछ है। साबुन यहाँ पे भी रखा है इन्होंने एक, अगर साबुन चाहिए हो यहाँ पे भी एक रखा है। यहाँ पे बॉडी लोशन भी रखा है अलग से, ये बॉडी लोशन है। इधर टॉयलेट है, इधर ये मैग्नीफाइंग मिरर है। किसी की बिंदी निकाली नहीं है इन्होंने, छोड़ दी है। आई थिंक जो इससे पहले आया होगा कुछ होगा। और ये क्या है, स्विच फॉर बाथरूम ब्लाइंड। अच्छा, ये वो खोलने के लिए है, वहाँ बाथरूम बाथटब का ब्लाइंड है। और ये मेन रूम है, मेन रूम खुला ही है जैसे नॉर्मली होता है होटल। सही है, एकदम वाइट कलर, प्लेन है। इधर बड़े बड़े ब्लाइंड्स हैं ये वाले। टीवी है बड़ा सा इधर, इस पर अभी मैरियट बॉनवॉय का अपना क्रेडिट कार्ड का ऐड चल रहा है, HDFC का। और इधर लगेज एरिया है काफ़ी बड़ा, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये वाला यहाँ पूरा हमारा लगेज है। और इनका मिनी बार भी इंटरेस्टिंग है, वहाँ से लो, वहाँ से दिखेगा। ये इनका मिनी बार बनाया इन्होंने, अलग से ऐसे बनाया हुआ है। ये इसमें कुछ है नहीं, खाली है। ये भी खाली होंगे शायद, नीचे वाले भी, ये भी खाली हैं। सही है रखने के लिए। और बेड है बड़ा सा, 2.5 लोग आराम से, आई थिंक किंग बेड बोला था उसने, तो 2.5 लोग आराम से सो सकते हैं इसमें। वहाँ वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं इन्होंने। और बेस्ट चीज़ है कि ये ग्लास की वाटर बॉटल्स रखी हैं, जो मुझे पसंद है, प्लास्टिक नहीं है। रीफ़िल करवा लेंगे इन्हें बाद में। यहाँ पे चाय वगैरह का सामान है, कॉफ़ी है, शुगर फ्री है, नॉर्मल जो होता है वो सब चीज़ें हैं। चाय का केटल है। दिस इज़ अ नॉन स्मोकिंग रूम करके लिखा है। इधर सोफ़ा है मस्त, बैठने के लिए, आराम फरमाने के लिए। आराम फरमाने के लिए काम भी कर सकते हो आप बैठ के चाहो तो। और इधर विंडो है और इससे व्यू भी ठीक ठाक है, पूल व्यू है। अगर देखें तो लोग पूल कर रहे हैं, ग्रिल बार भी है इनका शायद वहाँ पे। किसी का कोई फंक्शन भी है, इन्होंने डेकोरेशन करा हुआ है पूरा। सो आई थिंक ये पूल बंद हो जाएगा अब 1-2 घंटे में। हम शायद नहीं जाएंगे, अब लग नहीं रहा कि हम जाएंगे। चलिए, यही था हमारा रूम। अब आज हम यहीं रहेंगे, आज डिनर भी यहीं करेंगे, डिनर आपको दिखाएंगे। कल सुबह ब्रेकफास्ट भी यहीं करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे हम, 8-9 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बिकॉज़ हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली में थोड़ा काम है, वहाँ हमारी सिस्टर इन लॉ से मिलना है। उसके बाद हमें अपने होटल जाना है और उसके बाद हमें फिर चांदनी चौक वगैरह भी घूमना है। सो कल बहुत बिजी दिन होने वाला है, तो आज हम आराम करेंगे। और ये मैंने आपको रूम टूर दिया। अब हमें अपने बेटे को ढूंढना है, और वो कहाँ कहाँ छुप सकता होगा। वैसे इसमें तो क्या ही छुपेगा छोटे से में तो, बट बाथरूम के इधर तो नहीं है। अब उसकी फेवरेट जगह यही कबर्ड होती है, तो शायद यहीं होगा। यही है नॉटी बॉय विक्रांत। और ये वाइफ प्रेस कर रही है, वाइफ पैसे बचाती है, अच्छी आदत है, खुद प्रेस करती है। मैं तो अपने कपड़े दे देता हूँ, बट हाँ बेबी के और अपने कपड़े वाइफ कर लेती है, तो मेरे कुछ 100 रुपये बच जाते हैं। 100 करके कुछ 1000 हो जाते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ये सेटअप करा हुआ है आयरनिंग टेबल का, यहीं पे था, आयरन भी था, टेबल भी था। ये मांगा है शायद, ये बेडशीट मांगी है, बाकी ये सेटअप तो हमने कर लिया। बेबी नहा रहा है, हम अपनी ही वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। अब कैसे दिखाऊँ आपको, ये कैमरा एक तो मेरे साथ। और ये अभी बेल बजी और हमें, मैं देखने या क्या कुछ मंगाया तो नहीं था, ये चॉकलेट्स दिए हैं। ठीक है, छोटे से 4 चॉकलेट हैं, एक मैं खा लूँगा, एक वाइफ, 2 बेबी खा लेगा। अच्छा है। और ये मेरे बेटे से वेट नहीं हो रहा। खा लो। हाँ कोई नहीं, खा लो। और ये हम इधर अपनी वीडियो देख रहे हैं टीवी पे। ये अपनी यूट्यूब वाली वीडियो चल रही है जो हमने आज सुबह डाली है, खपोली वाली। हाँ, किसी का फ़ोन बज रहा है बेबी, मम्मी का है शायद। कैसा है, खा के बताओ पापा को। क्या है, चॉकलेट जैसा है या कुछ इंटरेस्टिंग फ्लेवर है? चॉकलेट है, ओनली चॉकलेट, अंदर भी चॉकलेट। ओके। और ये शाम के बज गए हैं 7:50 और हमारे डिनर का टाइम हो गया है। काफ़ी देर से सोच रहे, 7 बजे से जाने का सोचा था, अब फाइनली 7:50 पे जा रहे हैं।
जाएंगे, देखते हैं क्या है खाने में। अपने पास वाउचर है, कूपन है, तो वही देंगे, होपफुली उससे हो जाएगा। मेन कैमरा तो नहीं ले जा रहे हैं, हम मोबाइल ले जा रहे हैं, तो उससे आपको दिखा देंगे जो भी खाने का होगा। और बेबी हंग्री है, हंग्री है बेबी, भट भट कर रहा है, अब इसको लेके जाते खिलाने। ये हमें पानी पूरी दिखी, और इस पानी पूरी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये सूजी वाली है। ये हैदराबाद या साउथ इंडिया में नहीं मिलती, वहाँ बस आटे वाली मिलती है। सो इसलिए ये मिली तो मैं बहुत टेम्प्ट हुआ और मैं ये लेके आया। और यहाँ पानी भी दो मिलता है, एक मीठा पानी मिलता है, एक नॉर्मल ग्रीन पानी मिलता है, जो हमारे यहाँ एक ही मिलता है। सो बहुत सालों बाद अब मैं ये खाऊंगा। सालों बाद तो क्या, आई थिंक जब उसमें आए थे हम, जनवरी में पिछले साल आए थे, तब खाया था शायद। सो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। और ये वाइफ भी ले आई है, वो थोड़ा हेल्दी लाई है, सैलड और वो गया चिकन है, फ़िश है, चिकन भी है, फिश भी है। और वो सूप भी पी रही है। बेबी तो चिकन लाया था, ड्रम स्टिक, चिकन लेग खा लिया उसने। मैं तो ये गोलगप्पे लाया था, अब कुछ लाऊंगा इंटरेस्टिंग। ये अपना राउंड 2 आ गया, और मैं लाया हूँ फ़िश है, ये बैटर फ्राइड फ़िश, और इसके साथ ये टार्टर सॉस है। और ये एक कोई कॉर्न फ्रिटर लिखा था, मतलब कॉर्न और किसी चीज़ का पकौड़ा लिखा था। सो ये ट्राई करते हैं। हम डिनर में व्यस्त हो गए तो बताना भी भूल गए, ये नूडल लाया था मैं, ये खीरा लाया था। वाइफ एक दिल्ली का बहुत स्पेशल आइटम लाई, छोले कुलचे, वो खा रही है। ये मुझे भी बहुत पसंद है, बट मुझे रेडी वाला वो 20 रुपये वाला बहुत पसंद है। अब ये तो पता नहीं यहाँ पे होटल में तो कैसा होगा। वो रेडी वाले एकदम चटपटा बनाते हैं दिल्ली में छोले कुलचे। मेरा फेवरेट आइटम है। जितने साल मैं दिल्ली में था, नाश्ते में कुछ नहीं होता था, मैं वही खाता था। अभी एक बाइट लूँगा इससे। ये आज का मेन कोर्स था, वैसे लगभग ख़त्म हो गया, फिर मुझे याद आया ये चिकन कुछ था, और ये दाल बुखारा था, काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा बटर भी डाला ऊपर से, अलग से अमूल बटर। काफ़ी सही कॉम्बिनेशन बना, और लच्छा पराठा। बेबी भी यही खा रहा है, वाइफ नहीं खा रही, बेबी और मैं यही खा रहे हैं। ये मैं अलग अलग स्वीट डिश लाया हूँ। ये मैं मूंग दाल हलवा लाया हूँ, ये एक बाइट लूँगा मैं। ये क्रीम फ्रूट था, ये मर्ड केक है, बहुत टेम्प्ट हुआ मैं, ये मैं बेबी के साथ शेयर करूँगा। ये पाइनएप्पल गैटो कुछ लिखा था, ये रेड वेलवेट पाइनएप्पल फिर नहीं अलग है, ये अलग है। और ये रेड वेलवेट केक था, ये मावा तिल मिठाई कुछ लिखा था। सो ये सब लाया हूँ मैं, बट पूरा तो नहीं खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगा। ये डेजर्ट सेक्शन है, काफ़ी सही है, बहुत सारे आइटम है। हमने क्या खाया, ये खाया, ये खाया, और वहाँ पे कुछ चीज़ें खाई। हेलो एवरीवन, सुबह के बज गए 6:40, और कल मैं ये वीडियो एंड करना भूल गया, तो मैं अब कर रहा हूँ। अभी भी देख सकते हो आप मेरे पीछे वाइफ और बेटा सो रहे हैं। मैं उठ गया था 5 बजे, वीडियो एडिट कर रहा था। सो कल हम आए, कहाँ से आए, कल हम सागर से चले थे सुबह, और हम आगरा आए। 410 किलोमीटर कवर किया हमने। अगर रास्ते की बात करें तो हम सागर से निकले, फिर झांसी आया, फिर ग्वालियर आया, मुरैना आया, थोड़ा सा ढोलपुर आया राजस्थान में, फिर हम यूपी एंटर कर गए, और फिर हम आगरा आ गए। और कल हम आके रुके कोर्टयार्ड बाय मैरियट में। हमने आपको रूम दिखाया, डिनर दिखाया, और डिनर खा के आके थोड़ा टीवी देखते देखते मैं सो गया था, तो इसलिए कल वीडियो में एंड करना भूल गया। और अभी उठाऊँ फिर मैं सुबह 5 बजे, 10 बजे सो गया था, 5 बजे उठ गया, 7 घंटे की नींद मिल गई, बढ़िया रहा। सो कल हमें बहुत मज़ा आया, होपफुली आप लोगों को भी वीडियो देखने में मज़ा आया। कल हमारा चालान भी कटा 500 रुपये का स्पीड का। जहाँ रोड खाली थी, मतलब जहाँ रोड बेकार थी, वहाँ हम स्पीड पकड़ नहीं पाए। जहाँ रोड अच्छी थी वहाँ हमने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, 80 की स्पीड लिमिट थी, तो हम 88 पे हमारा चालान आ गया। तो चलिए कोई नहीं, लंबी ट्रिप में होता रहता है। अब आज हम जाएंगे आगरा से दिल्ली, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे होटल में। वो सब मैं आपको नए वीडियो में दिखाऊंगा। बस ये वीडियो कल क्लोज़ करना भूल गया था, तो मैंने कहा सुबह थोड़ा क्लोज़ कर देते हैं और आपको इसके बारे में बता देते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।